कर्नाटक के बागलकोट में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। राज्य सरकार पर साधा निशाना, बोले कर्नाटक को लूट का एटीएम बना दिया, कांग्रेस चला रही है वसूली गैंग। कांग्रेस को वंचितों और गरीबों की परवाह नहीं, पीएम मोदी बोले कांग्रेस के इसी रवैये की वजह से बॉर्डर को विकास से रखा जाता था वंचित। कांग्रेस राज में एससी एसटी लोग विकास से दूर रहे। पीएम मोदी ने बालाकोट एयर स्ट्राइक का भी किया जिक्र, कहा मोदी पीठ पर नहीं सेना पर करता है वार, एयर स्ट्राइक कोई चोरी छिपे नहीं किया, नया भारत घुसकर मारेगा। फेक वीडियो पर भी बोले पीएम मोदी, कहा मेरी आवाज में डाली जा रही हैं भद्दी भद्दी चीजें, वीडियो दिखने पर पुलिस से करें शिकायत। आरक्षण पर गृह मंत्री के एडिटेड वीडियो मामले में जांच तेज, तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी को नोटिस दे सकती है दिल्ली पुलिस, जांच के लिए तेलंगाना रवाना। अमित शाह के एडिटेड वीडियो को लेकर लोनी विधायक नंद किशोर ने दर्ज कराई शिकायत, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दी तहरीर, चुनाव प्रभावित करने और दंगे की साजिश का आरोप। गृह मंत्री अमित शाह का एडिटेड वीडियो बनाने पर एक्शन, बीजेपी गृह मंत्रालय ने दर्ज करवाई एफआईआर, आईएफएसओ यूनिट ने दर्ज की एफआईआर, दिल्ली पुलिस को मिली थी 2 शिकायतें। गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर बड़ा हमला, कहा विपक्ष बताए पीएम का उम्मीदवार कौन होगा, विपक्षी गठबंधन को बताया परचून की दुकान, 1-1 साल में बदले जाएंगे प्रधानमंत्री। बिहार के झंझारपुर में गृह मंत्री अमित शाह की रैली, विपक्ष पर साधा निशाना, बोले यूपीए के 10 साल में सिर्फ धमाके हुए। झंझारपुर से अमित शाह ने फेक वीडियो को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना, बोले आरक्षण पर विपक्ष की घटिया साजिश। लखनऊ सीट से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया नामांकन, यूपी और उत्तराखंड के दोनों सीएम रहे मौजूद, इस सीट पर राजनाथ सिंह ने 2014 और 2019 में जीत हासिल की थी। नामांकन से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया रोड शो, सीएम योगी और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रहे साथ। लखनऊ में 5वें चरण में होगा मतदान। नामांकन से पहले दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर पहुंचे थे राजनाथ सिंह, मंदिर में की पूजा अर्चना, भगवान शिव का किया अभिषेक, भगवान हनुमान के भी दर्शन किए। अमेठी सीट से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने भरा पर्चा प्रस्ताव, सुरेश पीसी और सीएम मोहन यादव साथ रहे मौजूद, स्मृति बोली सेवा के नए संकल्प के साथ भरा नामांकन। नामांकन से पहले बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने किया रोड शो, एमपी के सीएम मोहन यादव भी रोड शो में रहे शामिल। अमेठी की सीट पर 20 मई को पड़ेंगे वोट। अमेठी में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, स्मृति ईरानी के रोड शो के दौरान भिड़े, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सारण लोकसभा सीट से भरा नामांकन, लालू यादव और तेजस्वी भी साथ रहे मौजूद, बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी से है मुकाबला। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका, इंदौर से प्रत्याशी अक्षय कांति ने वापस लिया नामांकन, कैलाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला के साथ सामने आई तस्वीर। राहुल गांधी ने गुजरात के पाटन में जनसभा को किया संबोधित, बीजेपी पर साधा निशाना, बोले बीजेपी आरएसएस आरक्षण खत्म करने की कर रहे बात। राहुल गांधी ने उठाया बेरोजगारी का मुद्दा, बोले सच्चाई है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता, 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, पीएम मोदी को बताया झूठा, बोले बिहार के हित में नहीं किया कोई काम, पूरी बिहार की जनता महागठबंधन को वोट देगी। तेजस्वी यादव पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का पलटवार, कहा आरजेडी के लोग अपनी जमानत बचाने का काम करें, पीएम मोदी जनता के मूड को समझते हैं। चिराग पासवान ने बिहार की 40 सीटों पर जीत का दावा किया, एनडीए के वोटर पीएम मोदी के नाम पर निकल रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। आरक्षण को लेकर राहुल गांधी का बड़ा आरोप, संविधान और आरक्षण खत्म कर रही बीजेपी, कहा बीजेपी को कामयाब नहीं होने देंगे, संविधान आरक्षण के साथ है कांग्रेस। राहुल गांधी के राजा महाराजा वाले बयान पर योगी आदित्यनाथ का बड़ा हमला, बोले राहुल को नहीं है इतिहास की जानकारी, भारत देश को बनाने में राजा महाराजाओं का योगदान। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एटा में की जनसभा, किसानों के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा, बोले बीजेपी की सरकार में 1 लाख किसानों ने की खुदकुशी। रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं प्रियंका गांधी, रायबरेली में 24 सदस्यों वाली समन्वय समिति का गठन, सोनिया गांधी करेंगी नेतृत्व, बैकअप में रहेंगे 5 बड़े चेहरे। पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर ओवैसी का हमला, कहा नफरत की राजनीति करते हैं पीएम मोदी, बात मंगलसूत्र की करेंगे तो दूर तक जाएगी। एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद से प्रत्याशी असदुद्दीन ओवैसी ने किया डोर टू डोर कैंपेन, साथ में पार्टी कार्यकर्ता रहे मौजूद, बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता से है टक्कर। उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी योगेंद्र चंदौलिया ने किया रोड शो, समर्थकों की जुटी भारी भीड़, कांग्रेस नेता उदित राज से है मुकाबला।
सुनीता केजरीवाल और मंत्री आतिशी ने तिहाड़ में सीएम केजरीवाल से की मुलाकात। तिहाड़ जेल प्रशासन ने मुलाकात की दी मंजूरी, पहले टाल दी गई थी मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट में ममता सरकार की याचिका पर सुनवाई जुलाई तक स्थगित। ममता सरकार ने सीबीआई जांच के खिलाफ दायर की थी याचिका, कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों की तलाश जारी। आतंकियों से मुठभेड़ के बाद सर्च ऑपरेशन। मुठभेड़ में विलेज डिफेंस गार्ड की हुई थी मौत। बंगाल में फिर भिड़े टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ता। दार्जिलिंग में कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट। बीजेपी का आरोप, राम का नाम लेने पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पीटा। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में भारी बर्फबारी। सड़कों, घर और पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। लगातार हो रही है बर्फबारी के कारण लोग कर रहे हैं परेशानियों का सामना। कुपवाड़ा में भी बर्फबारी जारी। हिमाचल सेक्टर में दिखा खूबसूरत नजारा, चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 पूरी तरह ब्लॉक। मलबा हटाने का काम तेजी से जारी। लोगों को नेशनल हाईवे 44 से यात्रा न करने की दी गई सलाह। श्रीनगर के झेलम नदी के तट के आसपास रहने वाले लोगों के लिए चेतावनी। पर्यटकों को नदी से दूर रहने की सलाह। बाढ़ जैसे हालात को लेकर सावधानी बरतने की अपील। दिल्ली के प्रगति मैदान टनल में हादसा। दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर की मौत, बाइक फिसलने की वजह से हुआ हादसा। छत्तीसगढ़ के बेमित्रा में भीषण सड़क हादसा। यात्रियों से भरी पिकअप और कार की भिड़ंत, 9 लोगों की हुई मौत, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। चेन्नई से चौंकाने वाला वीडियो आया सामने। दूसरी मंजिल पर फंसे बच्चे को बचाया। खिड़की पर चढ़कर लोगों ने बच्चे को नीचे उतारा। रेस्क्यू के दौरान एहतियातन नीचे चद्दर लेकर खड़े रहे लोग। राजस्थान के कोटा में छात्र ने की खुदकुशी। नीट की तैयारी कर रहा था छात्र, हॉस्टल के कमरे में लगाई फांसी। कमरे में नहीं लगा था एंटी हैंगिंग डिवाइस। कोटा में ही नीट की तैयारी कर रही छात्रा लापता। चंबल नदी में छात्रा की तलाश जारी। बिहार के बेगूसराय में गर्मी का कहर जारी। जनजीवन अस्त व्यस्त। हीट वेव की वजह से बाजारों में पसरा सन्नाटा। रांची में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। तापमान 40 डिग्री के पार। हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी। राजस्थान के जयपुर में भी गर्मी से लोगों का हाल बेहाल। अधिकतम तापमान 38 डिग्री रहने की संभावना। मौसम विभाग ने 3 मई के बाद पारा बढ़ाने की जताई चिंता। कानपुर में रफ्तार का कहर। दीवार से टकराने के बाद खंबे से टकराई बेकाबू कार, बाइक को भी मारी टक्कर। कार में सवार बच्चा घायल। यूपी के बाराबंकी में बस और बाइक में भिड़ंत। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत, एक शख्स गंभीर रूप से घायल। यूपी के बिजनौर में ट्रैक्टर और गाड़ी की टक्कर, मौके पर एक की हुई मौत, 3 युवकों की हालत गंभीर। गुस्साए परिजनों ने हाईवे पर लगाया जाम। हरियाणा के सोनीपत में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पत्थर से टकराई। हादसे में 2 बच्चे समेत 2 लोगों की मौत। मंदिर से दिल्ली लौटते समय हुआ हादसा। उत्तराखंड के नैनीताल में जंगलों में भीषण आग लगने से पहाड़ों पर छाया धुआं ही धुआं। प्रदूषण का बड़ा स्तर, सांस लेने में लोगों को हो रही परेशानी। बिहार के कटिहार में किसान के घर लगी आग, सारा सामान जलकर राख। यूपी के जालौन में कोर्ट परिसर के बाहर लगी आग। जिला न्यायालय के बाहर मची अफरा तफरी। राजस्थान के बाड़मेर में इलेक्ट्रिक स्कूटी में शॉर्ट सर्किट से आग के बाद ब्लास्ट, पूरी स्कूटी जलकर राख। उत्तराखंड के विकासनगर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, एक को लगी गोली, मौके से एक फरार। राजस्थान के सरदार शहर में पुलिस ने 5 डकैतों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से हथियार किए बरामद। जालौन में बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या, जमीन विवाद को लेकर हत्या की आशंका, पुलिस ने शुरू की जांच। एमपी के सुरदापुरा में चोर शोरूम से कपड़े लेकर फरार, स्टाफ ने किया पीछा। छपरा में बारात में हुई मारपीट के बाद घर पर सो रहे आदमी की हत्या, ऑर्केस्ट्रा के डांस प्रोग्राम में हुई थी मारपीट। शिमला के जुब्बल में लैंडस्लाइड की चपेट में आई कार, हादसे में कार सवार 2 की मौत। मेरठ में बहन की हल्दी में नाचते गाते अचानक गिरी लड़की, मौके पर हुई मौत, शादी की खुशियों में पसरा मातम। उन्नाव में तेज रफ्तार ट्रक और बस में टक्कर, हादसे में 8 लोगों की मौत, 25 से ज्यादा लोग हुए घायल। भीलवाड़ा में ट्रेन की चपेट में आया युवक, हादसे में युवक की मौत, इमरजेंसी ब्रेक लगाने से मालगाड़ी के कई बोगी पटरी से उतरे। पंजाब के खन्ना में नहर में गिरी कार, हादसे में कार सवार लापता। चंबा में हिट एंड रन का मामला आया सामने, बुजुर्ग को टक्कर मारकर कार सवार फरार, हादसे का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल। हरिद्वार के लक्सर रेलवे स्टेशन पर महिला पुलिस ने बचाई युवक की जान, ट्रेन में चढ़ते वक्त गिरा युवक। राजस्थान के धौलपुर में ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार की मौत, रोडवेज डिपो से काम कर घर वापस आ रहा था शख्स। छत्तीसगढ़ के जशपुर में बेकाबू होकर खड़े ट्रैक्टर से टकराई बाइक, हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत। राजस्थान के सीहोर में बेकाबू होकर पलटी ऑटो, हादसे में 25 से 30 लोग हुए घायल।
यूपी के बहराइच में बाइक और बैलगाड़ी की हुई भिड़ंत, हादसे में एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। यूपी के बिजनौर में एटीएम से लगी भयानक आग लगने की सूचना के 1 घंटे बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। इटावा में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग लगने से लाखों का हुआ नुकसान। रांची के हरमू फल मंडी में लगी भीषण आग, हादसे में कई दुकान जलकर राख। मध्य प्रदेश के देवास में गैस सिलेंडर से घर में लगी आग, 3 मंजिला घर जलकर राख, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रफा में रिहायशी इलाकों पर इजराइल ने किया हवाई हमला, एयर स्ट्राइक में 15 लोगों की हुई मौत। कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स की आज होगी टक्कर, ईडन गार्डन स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच।